तो जैसे ही उसने वार करना चाहा कटार से, शिवाजी पहले से ही उसकी रणनीति को भांप चुके थे और तैयारी में थे। उनके पास एक बग नग था, बाघ के नाखून, वो उन्होंने निकाला और अफजल खान के पेट के अंदर घुसा दिया। छत्रपति का विरुद्ध धारण करने वाले शिवाजी महाराज भारतीय नौसेना के जनक 16 वर्ष की उम्र में वो खुद को युद्धों में झोंक देते हैं। बीजापुर के आदिल शाह के मंत्री शाह जी और उनकी पत्नी जीजाबाई 1630 ईस्वी में उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा गया शिवाजी महाराज। उनकी माता जी शिवा नाम की माता थी, उनकी पूजा करती थी। तो जब वो पूजा गर्भवती थी उसी समय वो पूजा कर रही थी, तो उनके दिमाग में ये नाम अचानक से आया और उस माता के नाम पर उन्होंने उनका नाम शिवाजी रखा। मराठा साम्राज्य के शौर्य के प्रतीक शिवाजी महाराज 1630 ईस्वी में जन्म लेने के बाद मात्र 16 वर्ष की उम्र में, जैसे 16 वर्ष के होते हैं, तोरणा का किला उसको मात्र 16 वर्ष की आयु में वो फतेह कर लेते हैं, जीतते हैं। तो न सिर्फ मराठों में बल्कि आसपास के जो राजा थे वो भी उनकी शक्ति का, उनकी शौर्य का और बुद्धि और बल का लोहा मानने लग गए थे। अब वहां के जो राजा थे आदिल शाह, अब वो कैसे भी करके शिवाजी महाराज को बंदी बनाना चाहते थे, नहीं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। शिवाजी महाराज उठने वाले नहीं थे। ये लगातार है 1 2 3 है, लगातार वहां के आसपास के जो किले थे उनको जीत रहे थे। वहां के जो छोटे मोटे राजा थे उनको हरा रहे थे और उनको शिक्षा देने वाले दातो जी, उनके जो गुरु थे, उन्होंने न सिर्फ राजनीति की शिक्षा दी उनको, बल्कि युद्ध क्षेत्र में और उस कला में इतना पारंगत कर दिया कि आसपास उनका मुकाबला करने के लिए उनका कोई आसानी नहीं था। शिवाजी महाराज युद्ध कला में जितने दक्ष थे उतने ही राजनीति में भी क्या थे, निपुण थे। उस समय भारत पर शासन चल रहा था मुगलों का। मुगलों के उस समय राजा थे शाहजहां, तब तक औरंगजेब अभी राजा नहीं बना था। तो उस समय औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा गया। औरंगजेब बहुत ही कट्टर और कटु सोच का व्यक्ति था। वो अपना साम्राज्य है, अपना धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसको फैलाना चाहता था। अब उसने आते क्या किया, अब उसने आते ही देखा भी मेरी टक्कर लेने वाला वर्तमान का जो योद्धा है वो है शिवाजी, और भारत में सबसे जो बड़ी शक्ति है वो है मराठा, और मराठों का सरदार कौन है इसमें, शिवाजी थी। उसके आने से पहले बीजापुर के आदिल शाह इतने परेशान हो चुके थे शिवाजी से कि वो भी चाह रहे थे कैसे भी करके शिवाजी को पकड़ा जाए या उसको मारा जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई। 1640 ईस्वी में शिवाजी के जो पिता थे, जो उन्हीं के दरबार में मंत्री थे, उनको बंदी बना दिया। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय वहां दिया अपने पिता को, उन्होंने तो बंदी बना रखा था वहां से छुड़वाया और ले आए। उसके बाद 1656 ईस्वी में आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। आदिल शाह की जो पत्नी है वो एक दिन है जो दरबार में मंत्री थे उनको ललकारती है एकदम से कि ऐसा कोई वीर पुत्र कोई योद्धा तो शिवाजी को बंदी बना। अब उनके दरबार से अफजल खान नाम का एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है, बहुत ही क्रूर व्यक्ति और शरीर में लंबा चौड़ा तगड़ा। वो कहता है मैं शिवा को बंदी बनाऊंगा, और वो अपनी सेना लेकर के शिवाजी की ओर चल पड़ता है। तो शिवाजी और है अफजल खान के मध्य लगातार पत्राचार होते हैं, उसमें दोनों संधि करने के लिए राजी हो जाते हैं। और शिवाजी को उसने एक तरीके से रोक दिया था, उसकी युद्ध नीतियों को वही रोक दिया था। इतना खतरनाक व्यक्ति था वो। उसने कहा मैं शिवाजी को या तो बंदी बनाऊंगा या मारूंगा। तब उसने पैर पर छल से काम लिया और शिवाजी को बंदी बनाने के लिए, मारने के लिए उसने एक योजना बनाई। शिवाजी से कहा कि हम दोनों मिलेंगे, मित्र हैं, आइंदा से तुम हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करोगे, हम हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अब शिवाजी जैसे ही मिलने के लिए उनसे आते हैं, शिवाजी को पहले से किसी ने बता दिया था कि आपको मारने के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन शिवाजी तो वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो पहले ही समझ गए थे। अब अफजल खान जैसे ही शिवाजी के गले मिलता है
तो उसने अपनी कटार निकाल के शिवाजी के ऊपर वार करना चाहा। शिवाजी उससे थोड़े छोटे थे कद में और वो लंबा चौड़ा बलशाली व्यक्ति था। इतना खतरनाक व्यक्ति था कि किसी को भी अपनी बाहों में पकड़ के दबोच करके मार देता था। और वो जैसे ही उसने वार करना चाहा कटार से, शिवाजी पहले से ही उसकी रणनीति को भांप चुके थे और तैयारी में थे। उनके पास एक बग नख था, बाघ के नाखून, वो उन्होंने निकाला और अफजल खान के पेट के अंदर घुसा दिया। अफजल खान को पता चला कि मुझे तो मारने की प्लानिंग इन्होंने पहले बना रखी है। वो वहां से भागा। जैसे ही भागा, शिवाजी के दो सैनिक पहले से उनके जो साथी थे दो योजनाबद्ध तरीके से वहीं थे, उन्होंने अफजल खान को पकड़ा और मार दिया। अफजल खान जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, जैसे ही मरा, अफजल खान की सारी सेना तिल मिलावटी भागे खड़ी हुई और वो युद्ध शिवाजी महाराज जीत चुके थे। 57 का समय दारा शिकोह उसको राजा बना दिया था। अब दारा शिकोह जैसे राजा बनता है, औरंगजेब को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं लगी, उसको मंजूर नहीं। मेरे होते राजा कोई बन ही नहीं सकता, भले मेरा बड़ा भाई हो भले छोटा भाई हो। तो उसने दारा शिकोह को जैसे जैसे मारा, खुद राजा बन गया। अब औरंगजेब अपनी शक्ति का विस्तार उत्तरी भारत में कर रहा था और दक्षिण में शिवाजी ने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। और एक समय उन्होंने गुजरात सूरत का जो बंदरगाह था, पास पास के जो छोटे मोटे किले थे, उनको भी उन्होंने जीत लिया। वहां से अथाह है धन संपदा को उन्होंने लूटा। यानी जो मराठा थे वो जहां से भी धन मिलता था वहां से धन को इकट्ठा कर लेते थे। अब औरंगजेब ने देखा कि ये तो मेरे लिए ऊंचे हैं, जो मेरा क्षेत्र था उसी को शिवाजी जीत रहा है। तो अब उन्होंने जयपुर के जो महाराज थे जय सिंह, उसको भेजा कि आप जाओ और उसको बंदी बनाओ। तो शिवाजी को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं था। जय सिंह को इतना भरोसा था उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है, उसने आने से पहले औरंगजेब से कहा कि हम शिवा को ऐसे घेर लेंगे जैसे किसी को वृत्त में घेरा जाता है। हम वृत्त बनाकर के शिवाजी को घेरेंगे। आज ये बात मैं यहाँ कह करके जा रहा हूँ, और वही किया उसने। जय सिंह इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने आते ही पुरंदर का जो किला था महाराष्ट्र में उसको घेरा। शिवाजी वहीं थे, शिवाजी को व्रत की तरह ही घेर लिया गया। शिवाजी भागने में नाकाम रहे। अंत में 1665 ईस्वी में शिवाजी को जय सिंह से संधि करनी पड़ी, जिसका नाम है पुरंदर की संधि। अब संधि होने के बाद जय सिंह ने कहा शिवाजी से कि आप एक बार औरंगजेब से मिलने के लिए चलो, उनसे मिलो। शिवाजी ने कहा कि वो क्रूर व्यक्ति है, मैं उस पर विश्वास नहीं करूं। जय सिंह ने कहा कि मेरा विश्वास करो, आप मेरे साथ चलो। शिवाजी जैसे ही दरबार में आते हैं हम दोनों की, तो उस समय मनसबदारी प्रथा थी। मनसब यानी ओहदा, कि किस व्यक्ति को, किस सैनिक को कौन सा ओहदा देना है, कौन सी पदवी देनी है। शिवाजी ये सोच करके आए थे मुझे कम से कम 7,000 का मनसब दिया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने मात्र 5,000 का मनसब है यानी छोटी पदवी उनको दी थी। इससे शिवाजी नाराज हो गए। वहां से जैसे उठ करके चलने लगे, शिवाजी को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने बंदी बना लिया, नजर बंद कर दिया गया। अन्य व्यक्तियों को भी पता नहीं चले शिवाजी कहाँ है, लेकिन शिवाजी बुद्धिमान थे। हर चीज में, हर कला में निपुण व्यक्ति था। तो वो कैसे भी वहां से भाग निकले, उसकी कैद से भाग निकले। अब उन्होंने एक साधु का वेश धारा। धीरे धीरे करते वो तो शिवाजी महाराज अपने किले तक पहुंचने में सफल रहते हैं। उसके बाद उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध सीधा अभियान शुरू कर दिया। मुगलों के जो छोटे छोटे किले थे जिनके ऊपर मुगलों का अधिकार था, उनको जीतना शुरू कर दिया। पूना का किला और अन्य छोटे मोटे जो किले थे उनको अपने अधिकार में कर लिया। औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को भेजा, वो भी शिवाजी को पकड़ने में नाकाम रहे। 1674 ईस्वी में शिवाजी राजा बनते हैं। लगातार अभी तक वो राजा नहीं थे। हालांकि वो मराठों के सरदार थे,
जैसे 1673 ईस्वी में वो राजा बनते हैं, वैसे उनको छत्रपति की पदवी से नवाजा गया। और कहा जाता है कि भारत के नौसेना के जनक, नौसेना के भारत में पितामह वही है। नौसेना का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। और अंततः 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज इस दुनिया से गमन कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। अपने अंतिम समय तक उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अंतिम क्षण तक वो मुगलों से लड़ते रहे। उनके बाद है उनका जो पुत्र है संभाजी, इन्हें शेर का बच्चा कहा जाता है, वो राजा बनता है और अपने पिता शिवाजी से भी बढ़ करके मुगलों से टक्कर लेता है। यहाँ तक कि औरंगजेब है उसको देखने से भी कांपता था।